डिफेंडिंग चैंपियन डिफेंड कर लेंगे जी बिल्कुल। क्योंकि जो मैंने बाकी टीमों की प्रेपरेशन देखी है, अगर आपने देखा होगा कि अभी अभी ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान में थी, ऑस्ट्रेलिया की टीम में पैट कमिंस है नहीं, जॉश हेजलवुड इंजर्ड है, स्टीव स्मिथ को उन्होंने चुना नहीं है, तो मतलब ऑस्ट्रेलिया की टीम एक बड़ी खतरनाक टीम हमेशा साबित होती है, पर उनकी प्रेपरेशन कुछ दिखाई नहीं दे रही। एशेस के जीतने के बाद वो शायद उन्होंने काफ़ी रिलैक्स किया है। पाकिस्तान की टीम तो आप जानते हैं कि कभी ऑन कभी ऑफ होता है। श्रीलंका की टीम भी, हाँ, होम मैचेस होंगे उनके लिए भी, पर उनमें खास कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इंग्लैंड की टीम काफ़ी खतरनाक साबित हो सकती है, और अभी अभी हमने देखा कि न्यूजीलैंड की टीम वनडे में उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया इंडिया के खिलाफ, पर T20 में भारत ने 4-1 से श्रृंखला जीती थी। तो मुझे लगता है कि जो हमने प्रेपरेशन देखी, और मेरे हिसाब से ये 4 सेमीफाइनलिस्ट होंगे, एक इंडिया, एक न्यूजीलैंड, एक इंग्लैंड और एक साउथ अफ्रीका। मतलब एक ही एशियन टीम, आप सेकंड एशियन टीम नहीं लग रहा है नहीं, मुझे नहीं लगता दूसरी टीम आएगी। मतलब देखिए, क्रिकेट है, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, और खास करके T20 का जो फॉर्मेट है वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। 1-2 ओवर में, 1 ओवर बैटिंग में और 1 ओवर बॉलिंग में पूरा गेम पलट सकता है ये। पर मुझे लगता है कि ये चार टीमें आएगी, और फाइनल इंडिया और इंग्लैंड के बीच में होगा, और इंडिया जीतेगी। पर ये बाकी टीमों के जब हम कह रहे हैं कि उनमें ये खिलाड़ी नहीं है, हमारी अपनी टीम में विराट कोहली, रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा जो मेनस्टे कहे जाते थे हमारी टीम के, वो भी तो नहीं है। क्या इससे असर पड़ेगा? अब नहीं, असर तो देखिए, ऐसे जो खिलाड़ी होते हैं उनको रिप्लेस करना तो कभी आसान नहीं बनता, पर जो हमने देखा है, जो युवा खिलाड़ी उनको रिप्लेस कर रहे हैं, जैसे कि रोहित शर्मा की जगह आज अभिषेक शर्मा बैटिंग कर रहे हैं। नंबर 3 पर अगर ईशान किशन खेलेंगे तो आप समझ सकते हैं कि विराट कोहली की जगह ईशान किशन खेल रहे। तो जब हम देखते हैं कि रिप्लेसमेंट किस तरह की है, और अक्षर पटेल भी आ गए रविंद्र जडेजा की जगह, तो मतलब उनके जैसा तो काम करना तो बहुत मुश्किल है, पर एडिक्वेट रिप्लेसमेंट है, मोर देन एडिक्वेट रिप्लेसमेंट्स है, और जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया है अभी अभी, तो उससे तो मुझे लगता है कि जो स्पेक्टेटर्स है, जो फॉलोअर्स है, उनको कमी महसूस होगी इन तीन दिग्गज खिलाड़ियों की, पर टीम को मुझे नहीं लगता कि इतनी होगी, क्योंकि इन्होंने टीम ने मतलब जो एक्सपीरियंस के साथ वो जगह बड़े मतलब जो होल्स बने थे वो काफ़ी हद तक उन्होंने फिलअप कर दिए। आपने ईशान किशन का जिक्र किया, और अभी जो इंडिया न्यूजीलैंड की सीरीज़ को हम देखते हैं तो लगता है अधिकांश जो बॉक्सेस है वो हमने टिक कर लिए, पर साथ में एक हेडिक भी ले लिया, संजू सैमसन या ईशान किशन। जी बिल्कुल, ये जो है सरदर्द है ना, वो कोई भी सिलेक्टर है ना, वो प्रेफर करेगा ऐसा सिलेक्टर कि किसको ड्रॉप करे। किसको सिलेक्ट करने का जब सरदर्द होता है तो वो बहुत खतरनाक सरदर्द होता है। किसको ड्रॉप करे का मतलब है कि आपके पास बहुत ऑप्शंस है, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स है, बहुत सारे रिप्लेसमेंट्स है। मतलब लास्ट मिनट में कहीं इंजरी हो गई, सुबह में कभी कभी होता है कि फील्डिंग प्रैक्टिस के वक्त कोई इंजर्ड हो सकता है, बॉलिंग करते वक्त या बैटिंग कर रहा है नेट में, बैटिंग नेट में गेंद उछाल लेती है और हाथ पर लग जाती है, उंगली टूट जाती है, तो उस वक्त मतलब आखिरी सेकंड में भी आपके पास रिप्लेसमेंट है। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि ये एक बड़ा सरदर्द होगा। ईशान किशन, हाँ, ईशान किशन और अभिषेक शर्मा अगर ओपन करेंगे तो दोनों लेफ्ट हैंड ओपनिंग बल्लेबाज होंगे, पर मुझे लगता है कि दोनों लेफ्ट हैंड ओपनिंग बल्लेबाज दोनों तरफ से अगर छक्के मारने लगेंगे तो ऑपोजिशन बॉलर और ऑपोजिशन कप्तान क्या करेंगे, क्योंकि पहले 6 ओवर में जिस तरह से ये 2 खिलाड़ी पहले 6 ओवर में जो गेम मतलब पकड़कर अपने हाथ में रखते हैं, उसके बाद में जो नंबर 4-5 पर जो खेलने आते हैं, हार्दिक पांड्या 5 पे आएंगे, या रिंकू सिंह आएंगे, या अक्षर पटेल आएंगे, और या शिवम दुबे भी आ सकते हैं, तो मुझे लगता है कि हाँ, संजू सैमसन अगर अच्छा उनका फॉर्म रहता तो शायद वो पहले ऑटोमेटिक पिक हो जाते, पर उनके क्वालिटी के बारे में कोई दो राय नहीं है। पर जब कभी नसीब नहीं होता, जब कभी फॉर्म ठीक नहीं होता, तो ये अच्छा होता है कि जिसका फॉर्म अच्छा है, जिसका नसीब अच्छा है, उसको मौका दिया जाए। तो आप ईशान किशन को ही प्रेफर करेंगे? जी। क्या एक मन में एक ये रहेगा लालच टीम मैनेजमेंट को कि शुरुआती मैचेस USA, नमीबिया, नेदरलैंड्स ये हैं, तो उस समय सारे एक्सपेरिमेंट्स कर लो,
सुपर 8 से पहले? नहीं, पहले मैचेस तो जीतने चाहिए, मतलब पहले 2 मैचेस जीतने के बाद शायद आप तीसरे मैच के लिए आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। और तीसरी मैच तो हमारी अगर नहीं होगी वहाँ पे, अगर हमें 2 पॉइंट मिल गए तो मतलब चौथे मैच के लिए आप थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। और एक्सपेरिमेंट आप क्या करेंगे कि शायद आपके 11 में बदलाव नहीं आएगा, आप 11 की बैटिंग ऑर्डर में शायद थोड़ा सा बदलाव करेंगे। अगर पहले 3 मैचेस में हमारे पहले 4 बल्लेबाज है उन्होंने 20 ओवर खेल लिए, तो उसका मतलब है कि नंबर 6-7 पर जो खेलने आएंगे उनको मौका नहीं मिला, तो उनको प्रैक्टिस के लिए आप नंबर 3 पर भेज सकते, नंबर 4 पर भेज सकते, जो 22 तारीख की जो मैच होगी। तो मुझे लगता है कि वैसे थोड़ी सी एक्सपेरिमेंट हो सकती है। अगर उस वक्त भी आप क्वालिफिकेशन पक्की हो गई तो फिर आप बुमराह को थोड़ा सा आराम दे सकते हैं, क्योंकि बुमराह को आप हाँ 4 ओवर डालने पड़ते हैं, पर फिर भी उसको फ्रेश रखने के लिए, ताज़ा रखने के लिए मैं समझता हूँ कि उनको थोड़ा एक आराम दे सकते हैं। पर जैसा मैंने कहा, इतने सारे ऑप्शंस है, इतने सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं ना भारतीय टीम के पास, तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। मतलब बैटिंग ऑर्डर में थोड़ा सा, बैटिंग ऑर्डर में थोड़ा सा बदलाव हो सकता है, बॉलिंग में भी कभी कभी थोड़ा सा बदलाव हो सकता है। आप शायद हार्दिक पांड्या को गेंद नहीं देंगे, आप शिवम दुबे को ज़्यादा 3 ओवर देंगे, 4 ओवर देंगे, तो वैसी थोड़ी सी एक्सपेरिमेंटेशन हो सकती है। क्या कुछ ऐसा होता होगा कि जैसे अभिषेक शर्मा सेटल्ड एज एन ओपनर, लेकिन ओपनिंग पार्टनर बदलते रहता है मोस्टली। इस बार हो सकता है कि ईशान किशन उनके नए पार्टनर के तौर पर दिखें। 2020 में जब आप ओपन करने आते हैं, जिम्मेदारी भी बड़ी होती है कि आप पूरे 20 ओवर भी उस रफ्तार से निकाल लें। क्या ये एक माइनर इरिटेंट हो सकता है कि आपका दूसरा एंड हमेशा, मतलब आपके पार्टनर्स बदलते आ रहे हैं इतने दिनों से? नहीं अभिषेक, देखिए आप जब खेलते रहते हैं ना, तो आप ये नहीं सोचते कि दूसरे एंड पर कौन है। आप जब बल्लेबाज का एक माइंडसेट ऐसा होता, मानसिकता ऐसी होती है कि वो सिर्फ गेंद पर कंसंट्रेट करता है, और सिर्फ ये उसको एक जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए वो होता है कि मेरे पार्टनर की जजमेंट कैसी है सिंगल लेने की। अगर फर्स्ट क्विक सिंगल लेनी है, क्या मैं उस पर भरोसा कर सकता हूँ, क्या वो मैं जब कहूँगा रन वो आएगा, या इधर उधर देखकर ना बोलेगा जिसमें तकलीफ हो सकती है। अगर वो चिंता है नहीं आपके पास, वो संकोच आपके मन में है नहीं, तो फिर आप दूसरे एंड पर कोई भी हो सकता है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता।